हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तराखंड की देवभूमि, जहां पहाड़ों की खूबसूरती और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, आज गंभीर खतरे में है। पहाड़ दरक रहे हैं, टूट रहे हैं और हमें चेतावनी दे रहे हैं, अब भी संभल जाओ। दरअसल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि लगभग पूरा राज्य का भूस्खलन की चपेट में है और खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में लगातार बढ़ती दरारें और टूटती सड़कें यहां रहने वाले करीब 15 लाख लोगों के जीवन को जोखिम में डाल रही है। आइए जानते हैं आखिर क्यों हमारे पहाड़ खतरे में हैं, कौन है इसका जिम्मेदार और हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। देवभूमि की वादियों में, जहां पर्वत नतमस्तक है, जहां हर हवा में खुला है भक्ति का संगीत, पहाड़ों की खूबसूरती के साथ बहता है आस्था का एहसास और हर घाटी में गूंजती है भक्ति की आवाज, जहां हर मोड़ पर आत्मा से जुड़ता है अलौकिक एहसास, जहां नदियां मंत्रों सी बहती हैं और हवाएं शांति का संदेश लाती है। इसी आस्था, शांति और खुद को पाने के लिए लोग चले आते हैं पहाड़ों पर। यही है देवभूमि। लेकिन धूप छांव से खेलते पहाड़ अब सिसक रहे हैं, दरक रहे हैं। कभी टूटती चट्टानों में छुपा होता है उनका गुस्सा, तो कभी बहती मिट्टी में बह जाती है उनकी बेबसी। ये वही पहाड़ हैं जिन्होंने सदियों तक हमारी आस्था को सिर पर उठाया और आज हम उनके जख्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ आज गंभीर खतरे में हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का लगभग 22% हिस्सा लैंडस्लाइड के हाई रिस्क जोन में है। खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में हर साल नई दरारें, टूटती सड़कें और उफान मारती नदियां आपदा का संकेत दे रही है। यहाँ बसे करीब 15 लाख लोगों का जीवन संकट में है। जीएसआई की रिपोर्ट बताती है कि राज्य का 22% हिस्सा हाई रिस्क जोन में है, 32% इलाका मीडियम रिस्क में है, तो 46% से कम खतरे वाले जोन में आते हैं। करीब पूरा राज्य भूस्खलन की जद में है। भूस्खलन पर संसद में पेश रिपोर्ट में जीएसआई ने बताया कि 91,000 से ज्यादा भूस्खलन के मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। केदारनाथ धाम का सफर भी अब बेहद खतरनाक हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में हाईवे पर 51 डेंजर जोन बन चुके हैं। इसमें से करीब 13 इस साल मॉनसून में बने हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो 3,300 से ज्यादा भूस्खलन के मामले दर्ज हुए हैं और 250 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2020 में 350 भूस्खलन के मामले दर्ज हुए, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई। साल 2021 में 354 भूस्खलन के मामले दर्ज किए गए और मौत के मामले 79 तक पहुंच गए। साल 2022 में 245 भूस्खलन के मामले दर्ज किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया। 2023 में 1100 से ज्यादा भूस्खलन के मामले दर्ज किए गए और मौतों का आंकड़ा 48 दर्ज किया गया। 2024 की बात करें तो 1300 से ज्यादा भूस्खलन के मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या 54 तक पहुंच गई। तबाही का ये सिलसिला इस साल भी जारी रहा और इस मॉनसून में राज्य को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान अब तक हो चुका है। वहीं 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 150 लोग लापता हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ों का गुनहगार कौन है? विशेषज्ञों का कहना है इन इलाकों में ऑल वेदर रोड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बेकाबू निर्माण से खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। केंद्र की आपदा प्रबंधन एजेंसियों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक आइए जानते हैं कि पहाड़ दरकने के पीछे क्या कारण है। कमजोर चट्टानें। पहाड़ों की संरचना पहले से ही टूटी फूटी है और जल्दी खिसकती है। भारी बारिश, लगातार या तेज बारिश से मिट्टी भीगकर ढलान में फिसल जाती है। बादल फटना, थोड़े समय में ज्यादा पानी गिरने से जमीन ढह जाती है। सीधा कटाव, सड़क के लिए पहाड़ों को सीधा काटना ढलान को अस्थिर करता है।
नदियों का कटाव। नदियां नीचे से जमीन काटती है, ऊपर की मिट्टी गिरने लगती है। मलबा फेंकना। ढलानों पर मलबा डालने से वजन बढ़ता है और पानी रुकता है। वनों की कटाई। पेड़ ना होने से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। छोटे छोटे भूकंप। बार बार कंपन से ढलान धीरे धीरे कमजोर होती है। बर्फ का पिघलना। ठंड गर्मी से चट्टानों में दरारें बढ़ती हैं। पानी का ठहराव। बहाव रुकने से मिट्टी गीली होकर फिसलने लगती है। बिना योजना के निर्माण। भारी इमारतें ढलानों पर बोझ बढ़ाती हैं। खनन और ब्लास्टिंग। जमीन में कंपन होता है, चट्टानें टूटने लगती हैं। जल विद्युत परियोजनाएं स्थानीय जमीन और पानी की स्थिति बिगाड़ती है। जलवायु परिवर्तन। बारिश का पैटर्न बदल गया है, चरम स्थितियां बढ़ रही हैं। तो वही पर्यटकों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले पहाड़ विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। विकास के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है। होटल, सड़क और सुरंगों का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से मौसम की मार। तेज बारिश, बादल फटना और तापमान में उतार चढ़ाव से चट्टानों में दरार आ रही है। ऐसे में विकास और मौसम दोनों मिलकर पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। तो आइए हम मिलकर पहाड़ों को बचाएं, लेकिन कैसे, वो भी जानना जरूरी है। संतुलित विकास करें। बिना योजना के निर्माण जैसे कि होटल, सड़कों का निर्माण रोका जाए। जंगल बचाएं। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। मलबा फेंकने पर रोक। निर्माण का मलबा ढलानों पर ना फेंकें। सुरक्षित सड़क निर्माण। पहाड़ को सीधा काटने के बजाय इंजीनियरिंग के सुरक्षित तरीके अपनाएं। भारी निर्माण पर नियंत्रण। ढलानों पर बड़े भवन, पार्किंग आदि कम बनाएं। जल निकासी सुधारें। पानी के बहाव का सही रास्ता बनाएं ताकि मिट्टी ना गले। खनन और ब्लास्टिंग सीमित करें। जरूरत के बिना खनन और विस्फोट से बचें। स्थानीय ज्ञान का उपयोग। पारंपरिक निर्माण शैली और स्थानीय अनुभव को प्राथमिकता दें। जलवायु परिवर्तन से लड़ें। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें। जन जागरूकता बढ़ाएं। लोगों को पहाड़ों की संवेदनशीलता और संरक्षण के बारे में खास तौर पर जानकारी दें। तो संभल जाएं, क्योंकि पहाड़ सिसक रहे हैं। पहाड़ों में सुकून नहीं, बस दरारों की चीख है। विकास की दौड़ में शांत पर्वत अब टूटते इतिहास की परतें हैं। टूटते बिखरते पहाड़ों में गुम हो रहा है देवभूमि का संसार। सुधर जाओ, क्योंकि पहाड़ों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, वरना खो देंगे वो सुकून जो केवल इन पहाड़ों में मिलता है। चलिए साथ मिलकर अपनी धरती को सुरक्षित बनाएं, पहाड़ बचाएं।